गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसको हम कह रहे हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। जिसको हम कह रहे हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अभी तक बच्चों हमने ये डिस्क्राइब किया है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन के रोल्स क्या है। हमने इनके कलर, इनके स्ट्रक्चर, इनके एम्पिरिकल फॉर्मूलाज के बारे में बात की है। अब इसमें हमने जब क्लोरोफिल ए के बारे में पढ़ा था तो हमने बोला था कि बेटा ये रिएक्शन सेंटर है। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स को हमने एसेसरी पिगमेंट बोला है जो लाइट हार्वेस्ट करने का काम करते हैं। ठीक है। आज हम जो डिस्क्राइब करने वाले हैं वो है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो बेटा जो सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम था वो डिस्क्राइब किया गया था मिस्टर T.W. एंगलमैन। इन्होंने इस एक्शन स्पेक्ट्रम को बताया था। अब इस एक्शन स्पेक्ट्रम को बताने के लिए उन्होंने दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म को चुना। इनमें एक थे एरोबिक बैक्टीरिया और दूसरी थी एक एल्गी जिसका नाम था क्लैडोफोरा। सो व्हाट दे हैव टेकन अ क्लैडोफोरा एल्गी। ये जो रेड कलर में आपको दिख रही है वो क्लैडोफोरा एल्गी है बेटा। और ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया है बेटा। ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये एरोबिक बैक्टीरिया है। क्या है? एरोबिक बैक्टीरिया। और ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रही है वो है क्लैडोफोरा एल्गी। क्लैडोफोरा एल्गी। ठीक है। याद रखिए बेटा कि ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है ये क्या करेंगे? ऑक्सीजन को यूज करेंगे और रेस्पिरेशन करेंगे। क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया और बैक्टीरिया जनरली फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते नहीं है। और दूसरे जो थे वो थी क्लैडोफोरा एल्गी। क्लैडोफोरा एल्गी है, एल्गी प्लांट किंगडम का एक भाग है। तो ये क्लैडोफोरा एल्गी जो थी वो कैसी थी बेटा? ऑक्सीजेनिक। एल्गी कैसी थी ये क्लैडोफोरा? ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक है मतलब वो ऑक्सीजन रिलीज कर सकती है। ऑक्सीजेनिक है मतलब वो ऑक्सीजन रिलीज कर सकती है। कौन सी एल्गी? क्लैडोफोरा। यहाँ पे आपको बताया गया है ये क्लैडोफोरा एल्गी है बेटा। ठीक है ना। और ये जो रेड कलर दिख रहा है आपको, ये जो रेड कलर का जो दिख रहा है बेटा वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लैडोफोरा एल्गी के अंदर का क्लोरोप्लास्ट। ओके। अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट का उद्देश्य ये था कि एंजलमैन को ये पता करना था कि कौन सा ऐसा लाइट का कलर है जिसके ऊपर विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज दिस वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। इन सातों कलर में ऐसा कौन सा लाइट है जिसमें सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किया जाता है। ये पता करना था एंजल मैन को। किसको? एंजल मैन को इस बात का पता करना था कि फोटोसिंथेसिस कौन से लाइट पे सबसे ज्यादा होता है। नाउ अब ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम हम बात कर रहे हैं कि किस लाइट में ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, तो हमने विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट में 7 कलर पढ़े हैं बेटा। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जो जिनकी वेवलेंथ वेरी करती है फ्रॉम 300 अप टू 700 और यू कैन से सिंपली 400 टू 700। ओके, 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। नाउ मैंने आपको ये भी बताया है बेटा कि इन सातों कलर में से 3 कलर ऐसे हैं, वॉलेट, ब्लू एंड रेड। ये वो लाइट है बेटा जो सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब होते हैं फोटोसिंथेसिस में। वॉलेट, इंडिगो, वॉलेट, ब्लू एंड रेड। और उनको मिलके हमने कहा था, इन तीनों कलर को मिलके हमने कहा था बेटा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। हालांकि सातों कलर की जो वेवलेंथ है वो क्लोरोप्लास्ट एब्सॉर्ब जरूर करता है, लेकिन कुछ लाइट ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब होते हैं।
वो है वॉयलेट, ब्लू एंड रेड। रादर रेड जो है वो ज्यादा ही एब्जॉर्ब होता है, ठीक है ना। मैंने आपको ये भी कहा है बेटा कि जिसकी वेवलेंथ कम होती है, जिस लाइट की वेवलेंथ कम होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी एनर्जी कम होती है। इसके बारे में भी हमने बात की है। अब दो टर्म है यहाँ पे, वो याद रखिए आप कि जो दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे यूज किए गए थे वो एरोबिक बैक्टीरिया है। जो ये डॉट 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 आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया है, और जो रेड कलर में जो आपको दिख रहा है वो क्लोरोप्लास्ट है। और वो क्लोरोप्लास्ट किसका है? ये क्लैडोफोरा नाम के एल्गी का। और ये एल्गी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकती है, तो जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकती है उसको हम फोटोसिंथेटिक एल्गी कहते हैं, या फिर ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ये ऑक्सीजेनिक ऑर्गेनिज्म है ये क्लैडोफोरा एल्गी, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करती है तो ऑक्सीजन रिलीज करती है, और जो ऑक्सीजन ये एल्गी रिलीज करती है वो ऑक्सीजन यूज किया जाता है एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा उस ऑक्सीजन को यूज किया जाएगा जो क्लैडोफोरा ने रिलीज किया है, ठीक है। अब ये पूरा सेटअप, ये जो सेट जो था, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल का जो सेटअप जो था वो उसमें क्या क्या था, इधर ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया दिए गए हैं, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर है। इधर आपको दिख रही है वो क्लोरोप्लास्ट है क्लैडोफोरा एल्गी के, और यहाँ पे जो है वो अलग अलग लाइट दिया गया है, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। अब जब हम सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लेते हैं, हमारे सन से आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हम ये सब लोग जानते हैं कि सन इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जिसमें एक्सरेज आएंगे, गैमा रेज आएंगे, कॉस्मिक रेज आएंगे, विजिबल वेवलेंथ आएगी, यूवी रेज आएंगे, इंफ्रारेड रेज भी आएंगे। अब उसमें हमें जो इंटरेस्टेड है, हम जिस लाइट में इंटरेस्टेड है वो कौन सी वेवलेंथ है बेटा? वो वेवलेंथ है विजिबल वेवलेंथ। कैसी वेवलेंथ है वो? विजिबल वेवलेंथ, मतलब ऐसी ऐसी वेवलेंथ लाइट की जिसको हम देख सकते हैं। आप वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर को देख सकते हैं, जो इंद्रधनुष के साथ कलर है उनको आप देख सकते हैं। तो इस व्हाइट लाइट में जो सनलाइट जो है, हमारा व्हाइट लाइट जो है, सनलाइट, इसको सिंपली आप सनलाइट कह दीजिए, इसमें वो सातों कलर रहेंगे। तो बाकी की वेवलेंथ को फिल्टर करने के लिए, जैसे कि आईआर हो गया, या फिर यूवी हो गया, या फिर एक्सरेज हो गए, या फिर गैमा रेज हो गए, इनको फिल्टर करने के लिए यहाँ पे प्रिज्म यूज किया गया। क्या यूज किया गया बेटा? प्रिज्म। प्रिज्म क्या करता है बेटा? पॉलीक्रोमैटिक लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट में कन्वर्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे आने वाला जो व्हाइट लाइट है वो सारे टाइप के लाइट लेके आएगा, उनको फिल्टर किया जाता है और विजिबल वेवलेंथ छोड़ी जाती है। इस प्रिज्म से कौन सी वेवलेंथ छोड़ी जाती है? विजिबल वेवलेंथ छोड़ी जाती है, विजिबल वेवलेंथ, ओके। अब एंगलमैन ये जानना चाहता था कि इन सातों कलर में से कौन से ऐसे कलर है जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट ही फाउंड, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने क्या देखा बेटा? इन्होंने जब एक्शन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया तो इन्होंने ये देखा कि जब, अब यहाँ पे तो सभी के ऊपर सभी, मतलब ये जो क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे तो सभी तरह का लाइट यहाँ पे जा रहा था, सभी तरह का लाइट जा रहा था, वॉयलेट भी जा रहा था, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सभी टाइप के लाइट जा रहे थे। तो जैसे अभी आप यहाँ पे समझ लीजिए कि यहाँ पे वॉयलेट लाइट जा रहा है, यहाँ पे इंडिगो लाइट जा रहा है, और इस जगह पे ब्लू लाइट जा रहा है, इस जगह पे ग्रीन लाइट जा रहा है, इस जगह पे येलो, इस जगह पे ऑरेंज, और यहाँ पे रेड लाइट जा रहा है। देखिए अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो वॉयलेट लाइट को भी ले रहा है, इंडिगो लाइट को भी ले रहा है, ब्लू लाइट को भी ले रहा है, येलो को भी ले रहा है, ऑरेंज को भी ले रहा है, रेड को भी ले रहा है, ग्रीन को भी ले रहा है, सबको ले रहा है। लेकिन आप देखिए कौन सा लाइट जाने पर ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो क्लोरोप्लास्ट के पास जाके जमा हो गए। कौन सा लाइट जाने पर एरोबिक बैक्टीरिया क्लोरोप्लास्ट के पास जाके जमा हो गए, ये आप थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। तो हमने क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो ब्लू लाइट है और जो रेड लाइट है, जब ये क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, जब क्लोरोप्लास्ट के ऊपर छोड़ा गया, ब्लू लाइट और रेड लाइट जब छोड़ा गया, तो ब्लू लाइट के पास, मतलब ब्लू लाइट जहां पे, जिस क्लोरोप्लास्ट के रीजन में ये ब्लू लाइट जा रहा था, वहां पे एरोबिक बैक्टीरिया जमा हो रहे थे। देखो
ये ब्लू लाइट जा रहा है, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया जमा हो गए, यहाँ पे रेड लाइट जा रहा है, वहां पे भी एरोबिक बैक्टीरिया जमा हो गए। तो ये जो बैक्टीरिया थे वो यहाँ पे थे प्रेजेंट, और क्या हुआ, जैसे ही ब्लू लाइट मिला और रेड लाइट मिला तो क्लोरोप्लास्ट के पास ये बैक्टीरिया जाके जमा हो गए। क्यों गए क्लोरोप्लास्ट के पास? क्योंकि उनको पता था कि क्लोरोप्लास्ट से उनको क्या मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट से उसको क्या मिलने वाला है, ऑक्सीजन मिलने वाला है। बैक्टीरिया एरोबिक है, ऑक्सीजन को लेने के चक्कर में ये बैक्टीरिया इस क्लोरोप्लास्ट के पास जाके जमा हो गए। तो मतलब ये हुआ कि जब वॉयलेट लाइट गया तब यहाँ पे बैक्टीरिया जमा नहीं हुए, इंडिगो गया तो भी बैक्टीरिया यहाँ पे जमा नहीं हुए, लेकिन जब ब्लू लाइट गया तो बहुत सारे बैक्टीरिया यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो गए, जमा हो गए। ग्रीन लाइट पे कोई बैक्टीरिया वहां पे जाके एक्यूमुलेट नहीं हुआ, येलो लाइट पे कोई बैक्टीरिया वहां पे जाके एक्यूमुलेट नहीं हुआ, ऑरेंज लाइट पे कोई बैक्टीरिया जाके एक्यूमुलेट नहीं हुआ। लेकिन रेड लाइट जब गया तो वहां पे बैक्टीरिया फिर से जाके एग्रीगेट हो गए, जमा हो गए, एक्यूमुलेट हो गए। इससे ये पता चला बेटा कि ब्लू और रेड वेवलेंथ वो है जहां पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, या फिर ब्लू और रेड लाइट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ऐसा माना गया। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है बेटा ये एंगलमैन ने परफॉर्म किया था, और इसमें उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि ब्लू लाइट जब क्लोरोप्लास्ट के ऊपर फॉल होता है, रेड लाइट जब क्लोरोप्लास्ट के ऊपर फॉल होता है, तो वहां पे बैक्टीरिया एग्रीगेट हो जाते हैं, वहां पे जमा हो जाते हैं। किस चक्कर में जमा हो गए क्लोरोप्लास्ट के पास? वो ताकि वहां पे उनको ऑक्सीजन मिल सके। बट ऐसा वॉयलेट लाइट, इंडिगो लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट और ऑरेंज लाइट जब एक्सपोज हुआ तब वहां पे बैक्टीरिया आए क्या? नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि ब्लू और रेड लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइट है, और वो लाइट रहते हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट मैक्सिमम होता है। ये TW एंगलमैन ने साबित करके बताया। अब बेटा एनसीईआरटी में ये एक्सपेरिमेंट कहां पे दिया हुआ है? एनसीईआरटी में पेज नंबर 208 पैराग्राफ नंबर 2 पे TW एंगलमैन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये जो था इन्होंने TW एंगलमैन ने जो एक्शन, सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम जो था इन्होंने दिया था, और इन्होंने इसमें साबित करके बताया कि रेड लाइट और ब्लू लाइट सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब किया जाता है। और उसके लिए जो उन्होंने एल्गी ली थी, ये क्लैडोफोरा एल्गी जो थी वो ग्रीन एल्गी थी। क्लैडोफोरा एल्गी जो थी वो ग्रीन एल्गी थी। कैसी एल्गी थी बेटा? ग्रीन एल्गी थी। देखो एल्गी अलग अलग आती है, रेड एल्गी आती है, ग्रीन एल्गी आती है, ब्राउन एल्गी आती है। इसमें से क्लैडोफोरा जो है वो ग्रीन एल्गी है, और ये ग्रीन एल्गी ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म जब किया होगा क्लोरोप्लास्ट की मदद से, तो जब उन्होंने वो लाइट यूज किया होगा फोटोसिंथेसिस में, हालांकि सारे लाइट यूज किए गए थे लेकिन ब्लू लाइट और रेड लाइट को ज्यादा यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे उस एक्सपेरिमेंट में वैसा पाया गया कि ब्लू लाइट और रेड लाइट में बैक्टीरिया उस क्लोरोप्लास्ट के पास एग्रीगेट हो गए थे ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करने के चक्कर में। मतलब ब्लू लाइट और रेड लाइट पे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऐसा उससे साबित होता है। आई होप ये एक्शन स्पेक्ट्रम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो आपने एनसीईआरटी पेज नंबर 208 पैराग्राफ नंबर 2 पे एक बार पढ़ लेना है बेटा। ठीक है, अब ये जो बैक्टीरिया जो थे ये क्यों यूज किए गए, बैक्टीरिया को क्यों यूज किया गया, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया को क्यों यूज किया गया, ये पता करने के लिए कि किस जगह से ऑक्सीजन निकल रहा है। उन्होंने पाया कि जिस जगह पे क्लोरोप्लास्ट पे ब्लू लाइट और रेड लाइट जा रहा था वहां से ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा था, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, इसीलिए वो एरोबिक बैक्टीरिया वहां पे जाके एग्रीगेट हो गए थे। समझ रहे है ना? तो ये जो स्प्लिट स्पेक्ट्रम है, ये जो स्पेक्ट्रम, ये जो लाइट गया अभी, ये जो लाइट क्लोरोप्लास्ट के ऊपर जा रहा है, इसको हम कहेंगे स्प्लिट स्पेक्ट्रम। इसको कहेंगे हम स्प्लिट स्पेक्ट्रम। और जब ये स्प्लिट स्पेक्ट्रम वहां पे गया तो उस स्प्लिट स्पेक्ट्रम में से सिर्फ ब्लू और रेड लाइट वो थे जिन्होंने, मतलब जिसके मदद से
ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म किया गया। तो यही बताना था बेटा कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जो था वो TW एंगलमैन ने दिया था। कब दिया था बेटा? ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम था वो दिया गया था 1882 में। फोटोसिंथेसिस में बेटा एक्सपेरिमेंट क्या किए गए और कौन से ईयर में किए गए वो अच्छी तरीके से याद रखना जरूरी होता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो बेटा? नाउ ये जो था वो एक्शन स्पेक्ट्रम था। ये जो था वो एक्शन स्पेक्ट्रम था। अभी हम जिसके बारे में बात करेंगे वो रहेगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, मैं इसको मिटा रहा हूं बेटा। अब हम जिसके बारे में बात करेंगे उसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आप लोगों को ये ध्यान देना जरूरी है कि एनसीईआरटी वाले स्टेटमेंट में क्या लिखते हैं और वो स्टेटमेंट ही आपको एग्जाम में जैसे के वैसे कभी कभी आ सकती है। ऐसा 2020 में हुआ है। स्टेटमेंट वाइज बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो यू शुड नो द डिटेल्स ऑफ द स्टेटमेंट प्रॉपरली। ओके, थैंक यू। नाउ कम्स टू नेक्स्ट पॉइंट। अब हम जानते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? ये ना बेटा एक ग्राफ है। ये एक ग्राफ है जो क्या शो करता है कि पिगमेंट की एबिलिटी कितनी है। एबिलिटी ऑफ पिगमेंट टू एब्सॉर्ब लाइट। जब इसे आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, इसी को कहते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, जैसे अभी हमने ये पता किया है कि भाई क्लोरोफिल ए जो है, क्लोरोफिल ए एब्सॉर्ब ब्लू वेवलेंथ इन मैक्सिमम क्वांटिटी। ओके, क्लोरोफिल ए एब्सॉर्ब ब्लू वेवलेंथ इन मैक्सिमम क्वांटिटी। ठीक है, तो इसीलिए जब आप क्लोरोफिल ए का ग्राफ देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे वहां पे कि उसने जो लाइट एब्सॉर्ब किया है वो रेड वेवलेंथ पे ज्यादा किया है। यू गेटिंग माय पॉइंट? वेवलेंथ रेड पे ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल ए के द्वारा। समझ रहे हो बेटा? तो जब आप इस ग्राफ को समझेंगे तो इससे क्या जान पाएंगे? इससे ये जान पाएंगे कि कौन से पिगमेंट कितने लेवल तक लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। तो बेटा एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 210 है, 210 है, वहां पे बेटा 3 ग्राफ दिए गए हैं। तो जो सबसे पहला ग्राफ दिया गया है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ दिया गया है। द फर्स्ट ग्राफ इज गिवन फॉर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो वो बेटा देखिए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वो क्या डिनोट करते हैं। व्हाट दे डिनोट ऑन एक्स एक्सिस एंड व्हाट दे डिनोट ऑन वाई एक्सिस। वो वाई एक्सिस पे लिखते हैं बेटा एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पे? वो एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। ओके, ये लिखते हैं बेटा वाई एक्सिस पे। और एक्स एक्सिस पे बेटा आपकी वेवलेंथ रहेगी जो 400 टू 700 रहेगी, जिसमें सातों कलर आएंगे। ओके, ऑल द 7 कलर विल बी इंक्लूडेड इन दैट। तो यहाँ पे बेटा मैं अलग अलग मार्कर से अलग अलग पिगमेंट को शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा कलर कहाँ पे। वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो,
ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, यहाँ पे वो वेवलेंथ है बेटा। अब इसका हमें ग्राफ शो करना है। तो देखिए अब ये ग्राफ क्या कहता है। तो सबसे पहले बेटा मैं जो वेवलेंथ शो करने जा रहा हूँ, मतलब जिस पिगमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, वो रहेगा क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। तो आप देखिए कि क्लोरोफिल ए जब लाइट एब्सॉर्ब करता है तो कैसे एब्सॉर्ब करता है। देखिए इसका ग्राफ आप देख पा रहे हैं कि 400 पे एब्जॉर्प्शन कम है, 500 पे कम है, लेकिन 400 पे कम है, 450 पे कम है, लेकिन 500 के आसपास जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा है। 500 के आसपास जो एब्सॉर्प्शन है वो ज़्यादा है। अब आपका जो ब्लू लाइट आता है, ऐसे मान के चलिए कि दैट इट कम्स नियर 450। कहाँ पे आएगा बेटा ये? जैसे ये 400 है तो ये आपका जो ब्लू लाइट आएगा वो 450 के पास आएगा। किसके पास आएगा? 450 के पास आएगा। तो आप देखिए कि 450 की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा एब्सॉर्ब की गई है। तो मतलब क्लोरोफिल ए जो है वो ज़्यादा लाइट एब्सॉर्ब करता है। कौन से रेंज का? ब्लू रेंज का लाइट एब्सॉर्ब करता है। अब ब्लू के बाद जो वेवलेंथ आती है वो आती है ग्रीन। ब्लू के बाद जो वेवलेंथ आती है वो ग्रीन आती है। अब ग्रीन लाइट में जैसे ही वो क्लोरोफिल ए को जैसे ही ग्रीन मिला, अब देखिए उसने क्या किया, जो एब्जॉर्प्शन था वो डाउन हो गया। मतलब इसका ये हो गया कि क्लोरोफिल ए जो है वो ब्लू लाइट को ज्यादा एब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन ग्रीन लाइट को बिल्कुल ही एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है। ग्रीन लाइट को बिल्कुल ही एब्सॉर्ब नहीं कर रहा है। और फिर जब धीरे धीरे आप इस ग्राफ को आगे देखते हैं तो आपको फिर से यहाँ पे एक और स्पेक्ट्रम मिल गया, फिर से एक ग्राफ मिल गया, फिर से एक पीक मिल गया यहाँ पे। और ये सजेस्ट कर रहा है कि जो रेड वेवलेंथ है जो नियर अबाउट 673, मतलब ऑलमोस्ट 700 के आसपास जो वेवलेंथ आती है वहां पे ज्यादा एब्सॉर्ब किया जाता है लाइट। तो क्लोरोफिल ए ब्लू रेंज का और रेड रेंज का लाइट ज्यादा एब्सॉर्ब कर रहे हैं। ये दो वेवलेंथ का लाइट ज्यादा एब्सॉर्ब कर रहा है। ये जो ग्राफ था बेटा वो क्लोरोफिल ए का था। ठीक है, नाउ कम्स टू सेकंड ग्राफ। अब सेकंड ग्राफ जो है बेटा वो हम बात कर रहे हैं क्लोरोफिल बी का। क्लोरोफिल बी का। ठीक है, क्लोरोफिल बी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब क्लोरोफिल बी का जब ग्राफ मिला हमें तो थोड़ा सा अलग टाइप का मिला। मतलब थोड़ा सा हमें एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रम था वो अलग टाइप का मिला, क्योंकि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। ठीक है, अब जब इसकी लाइट का जब हमने पता कि कहाँ पे लाइट एब्सॉर्ब कर रहा है तो वो भी देखिए, इसका भी लाइट ऑलमोस्ट जहाँ पे आपका क्लोरोफिल ए एब्सॉर्ब हुआ है उसी के आसपास वो भी एब्सॉर्ब हुआ है। ये देखिए अभी। तो ये ब्लू वेवलेंथ ही आएगी। देखो अगर अगर हम इसको प्रॉपरली समझेंगे तो ये ब्लू वेवलेंथ के आसपास ये भी एब्सॉर्ब कर रहा है। तो ब्लू लाइट ज्यादा एब्सॉर्ब किया जा रहा है किसके द्वारा बेटा? क्लोरोफिल बी के द्वारा ब्लू वेवलेंथ ज्यादा एब्सॉर्ब की जा रही है। फिर से जब वो ग्रीन के पास जाएगा तो फिर से देखिए ग्रीन के पास लाइट एब्सॉर्ब ही होना बंद हो गया। ग्रीन के पास जाती है लाइट का एब्जॉर्प्शन बंद हो गया। मतलब लाइट एब्सॉर्ब होगा लेकिन कम एब्सॉर्ब होगा। और फिर आगे जाते ही आप देखिए जैसे ये रेड वेवलेंथ के आसपास पहुंचता है तो फिर से ये एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, बट इतना एब्सॉर्ब नहीं कर पाता जितना क्लोरोफिल ए ने किया था। ठीक है, ये दूसरा आपको ग्राफ मिल गया। इसमें भी दो पीक मिल गए आपको। अब तीसरे जो पिगमेंट होते हैं जिनको आप कैरेटिनॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेटिनॉइड्स कहते हैं। अब कैरोटिनॉइड्स का अगर आपने ग्राफ देखा तो वो आपको एकदम ही अलग टाइप का नजर आएगा। यू विल फाउंड वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे समझ के चलिए यहाँ पे जो वेवलेंथ है उसकी ज्यादा एब्सॉर्ब हुई, मतलब वो इंडिगो के आसपास जो इंडिगो लाइट है वहाँ पे आसपास वहाँ पे ज्यादा वेवलेंथ दिखे। लेकिन ये भी अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये ब्लू रेंज ही हो जाती है जहाँ पे ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब किया जाएगा। लेकिन जैसे ग्रीन के ट्रेजेक्टरी में पहुंच जाता है तो ग्रीन में लाइट कम एब्सॉर्ब हो जाता है। लाइट एब्सॉर्ब वेरी लिटिल देयर। ओके, अब यहाँ पे फिर से थोड़ा सा ब्लू के थोड़ा सा पहले और ब्लू के थोड़ा सा बाद देखिए ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब हुआ है। और फिर जैसे ही ग्रीन वेवलेंथ आएगी तो ग्रीन वेवलेंथ में फिर से ये डिक्लाइन हो जाएगा।
फिर से डेक्लाइन हो गया। तो आपको कैरोटिनॉइड्स भी यही समझाते हैं कि ब्लू लाइट इंपॉर्टेंट है, यही समझाते हैं। और उसके बाद कैरोटिनॉइड एब्सॉर्ब ही नहीं होता है, तो 450 के थोड़ा सा इधर और थोड़ा सा इधर कैरोटिनॉइड ज्यादा एब्सॉर्ब किए जाते हैं। तो ये ग्राफ से ये पता लग रहा है बेटा कि जो ब्लू लाइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो रेड लाइट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्राफ था 13.3a, इसके बारे में हमने बेटा बात की और हमने देखा कि क्लोरोफिल ए अलग टाइप का लाइट एब्सॉर्ब करता है, क्लोरोफिल बी भी अलग टाइप का लाइट एब्सॉर्ब करता है और कैरोटिनॉइड्स भी थोड़ा सा अलग टाइप से लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं। समझ रहे बेटा? उसी प्रकार से एक और ग्राफ था बेटा, और वो जो ग्राफ था वो एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ था। जैसे कि वहां पे आप देखिए, वन मोर ग्राफ हैज गिवन एंड द ग्राफ इज ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम। ये जो ग्राफ दिया गया है वो एक्शन स्पेक्ट्रम का ग्राफ होगा बेटा। किसका? एक्शन स्पेक्ट्रम का। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है ना? अब जब आप एक्शन स्पेक्ट्रम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो जो भी कर्व आएगी वो क्या डिपिक्ट करेगी आपको, क्या बताएगी आपको? ये शो करेगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट रिलेटिव वेवलेंथ। अलग अलग वेवलेंथ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है। मैं लिखता हूं बेटा यहाँ पे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ यहाँ पे एक्शन स्पेक्ट्रम में स्टडी किया जाता है। ठीक है, अब इसी को हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ इज जस्ट नोन एज एक्शन स्पेक्ट्रम, इसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वहां पे देखिए बेटा, एनसीईआरटी में वही पेज नंबर 210 पे एक और ग्राफ दिया गया होगा 13.3b, और इस ग्राफ में ये शो किया जाएगा कि फोटोसिंथेसिस कौन से लाइट पे ज्यादा होता है। इसके पहले जो हमने देखा था कौन सा लाइट ज्यादा एब्जॉर्ब होता है वो देखा था। अब हमें जो शो करना है दैट इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना? तो हम वाई एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे बेटा? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये कैसे पता चलेगा कितना रेट है फोटोसिंथेसिस का? जिस लाइट पे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा, जिस लाइट पे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हुआ है, ऐसा समझा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से वेवलेंथ रहेगी बेटा आपकी 400 to 700, वहां पे वेवलेंथ रहेगी। ठीक है, समझे? अब यहाँ पे जब हमने देखा कि किस लाइट पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ है, तो हमें फिर से ये पता लगा बेटा कि ग्राफ जो होता है उसमें दो पीक आएंगे। यू विल फाउंड द टू पीक ऑफ अ ग्राफ। एक पीक ऐसा रहेगा और जो दूसरा पीक रहेगा बिल्कुल उसी के जैसा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे रहेगा, लिटिल बिट स्मॉलर। ठीक है, तो ये जो पहली पीक थी जो ना बेटा, ये पहली जो पीक थी ना वो किसकी थी? दिस वाज ऑफ अ ब्लू लाइट, ये ब्लू लाइट की पीक थी। और ये जो दूसरी पीक जो थी ना बेटा वो रेड लाइट की पीक थी। सो वन वाज अ पीक ऑफ अ रेड लाइट एंड अनदर वाज अ पीक ऑफ अ ब्लू लाइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा ही रेट ऑफ फोटो, मतलब इस जगह पे फोटोसिंथेसिस रेट ज्यादा है, इस जगह पे वो ज्यादा है। और इस जगह पे जो वेवलेंथ है वो कौन सी होती है बेटा? रेड होती है। ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो रेड वेवलेंथ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ग्रीन येलो पे फोटोसिंथेसिस कम होता है या फिर बहुत ही कम होता है, ऐसे हम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप देख रहे हैं कि ग्राफ डिक्लाइन हो चुका है। लेकिन जब हमने रेड के पास गए तो जैसे ऑरेंज से रेड की तरफ जा रहे थे तो ग्राफ फिर से इलोंगेट होने लगा था, एक्सटेंड होने लगा था। तो यहाँ पे हमें ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस लाइट पे ज्यादा है। और इसके पहले जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था उसमें हमने ये शो किया कि कौन सा लाइट ज्यादा एब्सॉर्ब हो रहा है।
आई होप आप समझ रहे हो कौन सा लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है और कौन से लाइट पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में ये बताया गया। इसके अलावा और एक ग्राफ था जो ये डिपिक्ट कर रहा था, जिसमें दो फैक्टर थे कि लाइट की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कितना रहेगा और एब्जॉर्प्शन कितना रहेगा। ऐसा एक तीसरा ग्राफ जो था वो भी वहां पे गिवन था, वही पेज नंबर 10। ओके, पेज नंबर 210 पे और एक ग्राफ दिया गया था। मैं इसको मिटाता हूं बेटा और उस ग्राफ को समझ लेते हैं। थर्टीन पॉइंट थ्री सी पे एक ग्राफ दिया गया है और ये जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, क्या शो करेगा ये ग्राफ, जिसमें आपको रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी मिलेगा और यहाँ पे लाइट का एब्जॉर्प्शन भी मिलेगा। ठीक है, तो क्या शो कर रहा है, वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर। ऐसी वेवलेंथ लाइट की जहां पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हुआ है या फिर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हुआ है, वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। किसके द्वारा, बाय क्लोरोफिल ए। किसके द्वारा बेटा, बाय क्लोरोफिल ए इन इन ब्लू एंड रेड रीजन। So show that wavelength at which maximum absorption by chlorophyll in blue and red region, ये शो किया जा रहा है आपको इस ग्राफ में। ठीक है, और हमने देखा कि जो ब्लू लाइट था और जो रेड लाइट था वहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा था, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज देयर इन द ब्लू एंड रेड लाइट। ओके, तो यहाँ पे एक ऐसा बेटा ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में दो फैक्टर शो किए गए हैं। मैं इसको दो अलग अलग वेवलेंथ से शो कर रहा हूँ, एक को बोल रहा हूँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और दूसरे को हम बोल रहे हैं लाइट एब्जॉर्ब। ओके, सो वन विल बी द रेड वन विल बी शो बाय लाइट एब्जॉर्प्शन। हम रेड से क्या शो करेंगे, एब्जॉर्प्शन। ओके, यहां से हम शो करेंगे एब्जॉर्प्शन और जो ब्लैक रहेगा उससे हम शो करेंगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस शो करेंगे। ठीक है, तो जब हमने एब्जॉर्प्शन देखा बेटा, एब्जॉर्प्शन देखा तो पहले हम यहाँ पे वेवलेंथ ड्रॉ कर लेते हैं। 400, 450, 500, 550, 600, 650 एंड 700। हमने यहाँ पे वेवलेंथ ड्रॉ कर ली है बेटा और यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वहां पे हम लिख रहे हैं लाइट एब्जॉर्ब, यहाँ पे हम लिखेंगे लाइट एब्जॉर्ब। ठीक है, और यहाँ पे जो वेवलेंथ ली हमने वो नैनोमीटर में ली है। ठीक है, वो वेवलेंथ हमने नैनोमीटर में ली है। अब हम सबसे पहले ये जान लेंगे कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसा है, किस लाइट पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसा है। जैसे आपने वो लाइट देखा था, देखिए ऐसा हमने लाइट देखा था और हमने कहा था कि जो ब्लू लाइट होता है वहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है और जो रेड लाइट होता है वहां पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे जो हमने ग्राफ, यहाँ पे जो कर्व आपको दिख रही है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की कर्व है और जो दूसरी कर्व हम यहाँ पे शो करने जा रहे हैं वो है कि क्लोरोफिल ने लाइट किस वेवलेंथ का ज्यादा एब्सॉर्ब किया है। तो जब हम यहाँ पे देखने जाएंगे तो यू विल फाइंड कि लाइट ब्लू वेवलेंथ में ज्यादा एब्सॉर्ब किया गया है। मैं यहाँ पे वेवलेंथ के नाम लिखता हूँ बेटा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू,
फिर यहाँ पे बाकी के वेवलेंथ आएंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऐसे वेवलेंथ रहेंगे। तो ब्लू लाइट पे ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब, मतलब ब्लू लाइट जो था वहां पे ज्यादा आपको एब्जॉर्प्शन दिखा लाइट का। ये जो रेड वाला जो होता है वो शो कर रहा है एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा दिखा, ब्लू लाइट पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखा। और फिर उसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो एब्जॉर्प्शन जो था वो कम हो गया, इधर कोई एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुआ। जब तक 600 नहीं आता तब तक किसी प्रकार का आपको एब्जॉर्प्शन नहीं दिख रहा था। और जैसे ही 600 क्रॉस होता है तो फिर से आप देख रहे हो कि रेड लाइट पे फोटोसिंथेसिस, मतलब रेड लाइट ज्यादा एब्सॉर्ब किया जा रहा है। देखिए, तो इस रेंज में आपका आ रहा है रेड लाइट और इस रेंज में आपका आ रहा है ब्लू लाइट। ठीक है, सिंपल। तो जो वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है कि वेवलेंथ कौन से वेवलेंथ पे ज्यादा लाइट एब्सॉर्ब किया गया है, वो है आपका एब्जॉर्प्शन है आपका ब्लू और रेड पे, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपका ब्लू पे और रेड पे ज्यादा है। तो मकसद ये था बेटा कि आप ये समझाना कि कौन से लाइट फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो हमने आज जान लिया कि द लाइट वेयर ब्लू एंड रेड वेवलेंथ विच एब्जॉर्ब इन मैक्सिमम क्वांटिटी। ओके, सिंपल। ओके, इसके अलावा ये याद रखिए कि जो बेटा क्लोरोफिल ए है ना, क्लोरोफिल ए इज अ चीफ पिगमेंट for photosynthesis. Chlorophyll A is a chief pigment for photosynthesis. Okay? तो बेटा ये ग्राफ आपने पढ़ लेने हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 210 से। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।